एक मिनट। जी बोलिए। साहब दरवाजा तो खोलिए। साहब मैं काम वाली बाई यही पड़ोस के गांव में रहती हूँ। अरे नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं है। साहब सुनिए ना, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। हाँ हाँ, काम वाली भाई उसके लिए तो होती है, लेकिन हमको जरूरत नहीं है कोई। लेकिन साहब मुझे ना काम की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ रख लीजिए ना। मैं झाड़ू पोछा बर्तन सारा घर का काम कर लेती हूँ, मैं खाना अच्छा। भी बना लेती हूँ साहब। ठीक है, मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी अगर मदद हो सकती है तो आ जाओ अंदर। अ, आ जी जाओ। साहब। क्या खूबसूरत लड़की है, वाह। ये तो खुद मेरे घर पे चल के आई है। बेचारी गरीब है, लेकिन अगर ये अमीर होती तो शायद मॉडल होती है। लेकिन अच्छा है, मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ, इसकी मजबूरी का। वरना मुझे लड़कियों पे खर्च करना पड़ता है और फिर पटाना पड़ता है। वैसे मेरी बीवी तो एक हफ्ते के लिए मायके गई हुई है, क्यों ना इसके मजे लिए जाए। अरे सुनो, जी साहब। जरा यहाँ आना। जी साहब। तुमने अपना नाम क्या बताया? रानी। रानी, क्या नाम है, बिल्कुल खूबसूरती की तरह तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। धन्यवाद साहब। तो रानी, तुमने कहा तुम्हारी शादी हो चुकी है। जी साहब। क्या करता है तुम्हारा? साहब वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोटा मोटा काम करता है और दिन रात सिर्फ दारू पीता रहता है और मुझे मारता रहता है। क्या बात कर रही, तुम्हें मारता है? इतनी खूबसूरत बीवी को मारता है? अरे यार, ये तो बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ। आओ बैठो, जरा बैठो। अरे यहाँ कहाँ बैठ रही हो, यहाँ बैठो। साहब नहीं साहब, आपके बाजू में आकर मैं बैठ नहीं सकती। क्यों, मैं खा जाऊंगा क्या तुमको? नहीं साहब, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। बराबरी? हम छोटे लोग, आप बड़े लोग, अच्छा नहीं लगता ना। अरे रानी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। इक्वल है हम। आ जाओ बैठो, मेरे बाजू में आओ, आ जाओ। शाबाश। वैसे रानी, ये तुमने कहा तुम्हारा मर्द तुमको मारता है पीटता है, तो तुम पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करती? हाँ, ऐसे मर्द के साथ जीती क्यों तुम? साहब अभी घर का मामला है, हम दुनिया के सामने कैसे लाए, बदनामी होती है ना उससे। ये बहुत गलत ख्याल है तुम्हारा, पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, तुम इंडिपेंडेंट बनो, खुद कमाओ। वैसे तुम कितना काम करती हो, महीने का कितना कमा लेती हो? सब 2-4 घर है आप जैसे बड़े साहबों का, बस 10-12 हजार कमा लेते हो। पूरे महीने का 10-12 हजार? अरे ये तो बहुत कम है। और सबसे पहले तुम्हारे उस पति को जेल में डालो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें महीने का 20,000 दूंगा, पूरे 20,000। आप 20,000? तो मैं घर का सारा काम करूंगी और रोज नए नए आइटम्स बनाऊंगी आपके लिए, फिर तो आप खुश हो ही जाओगे। कितनी बोली हो ना तुम रानी। मुझे खाने से तो तुम खुश करोगी, लेकिन कोई और तरह से भी खुश करना है मुझे, समझ रही हो तुम? अरे तुम तो शादीशुदा हो, समझ जाना चाहिए तुम्हें। नहीं समझी? देखो, अब तुम जानती हो कि एक मर्द को क्या चाहिए होता है। अब मेरी हालत तो देखो, इतने बड़े घर में एक अकेला मर्द अपनी बीवी के बिना, मेरी बीवी भी मायके गई हुई है 1 हफ्ते के लिए, तो तुम्हें समझाने की तो ज़रूरत है नहीं। तुम शादीशुदा हो, एक्सपीरियंस है तुम्हें। पकड़ो। तुम अगर मुझे खुश करती जाओगी तो ऐसे तुम्हें पैसे बहुत मिलते जाएंगे। साहब आपको तो मैं इतना अच्छे से खुश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। आप जैसा कहोगे, जो बोलोगे, जहाँ कहोगे, मैं करने के लिए रेडी हूँ। हाँ, समझ गई। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ रानी, ये तुम्हारे जो गोरे गोरे हाथ है, गोरे गोरे गाल है, ये गोरी गोरी कमर है, क्या इतनी गोरी तुम्हारी टांगे भी है? जी साहब, मैं दिखाऊँ आपको? दिखाओ। ये देखिए। वाह रानी, तुम तो सच कहा था,
मेरी टांगी भी उतनी गोरी है। ऐसे तुम मुझे खुश करते जाओ और थोड़ा इससे ज्यादा भी, समझ रही हो ना? समझ गए साहब। तुम्हें मैं माला माल कर दूंगा, बस मुझे खुश है। आप जैसा कहोगे सब करो। पक्का? तो चलो। नहीं, चिल्ला क्या रहा है? कौन है तू? अंदर आ गया ऐसे? हाँ? साहब ये मेरा मर्द है। मर्द है? अच्छा हुआ आप आ गए तो मैंने सब देख लेते हैं। अरे क्या बकवास कर रही है तू, झूठी औरत? मुझे काम के बहाने से मेरा फायदा उठा रहे थे। अरे मैंने फायदा उठाया तेरा? हाँ। तेरी रजामंदी से हो रहा है ये सब? तूने कहा तेरे पास काम नहीं है, काम चाहिए तुझे, मजबूरी है। तेरा पति दारू पी के नाले में पड़ा रहता है। हाँ? पैसे का लालच दिया और उसी बहाने से ये सब कुछ करने लगे। अरे ये बकवास कर रही है ये। साहब ऐसा कौन सा काम होता है? पहले ये बताओ, काम दिया था ना, ये एक काम था। अरे मेरी नीयत तो देख, मैंने मदद करने की कोशिश की इसकी। ओ वाओ, ये तो ज्ञानी देवता है यार। हाँ, दानी है क्या? मदद कर रहा था? कैसी मदद? इज्जत लूटने में? हाँ, इसको खर्चा दे रहा था मैं। अच्छा, इसने कहा तू दारू पी के नाले में पड़ा रहता है। मुझे देख के लग रहा है मैं दारू पिया हुआ हूँ। तो ये झूठ क्यों बोल रही थी? मैंने ऐसा कब कहा आपको? शायद सीसीटीवी लगाना पड़ेगा घर पे अभी। ओ साहब बहुत हो गया, अब इसके अलावा एक भी शब्द मैं अपनी बीवी के खिलाफ नहीं सुनूंगा, समझ गए ना? अब ये सब केस ये पुलिस में होगा, ठीक है? ये केस क्या कर रहा है? हाँ जा देख लूंगा मैं, जा जा। अच्छा तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे इतना याद रखना, पुलिस स्टेशन में औरतों की सुनवाई ज्यादा होती है। चलो नहीं सुन मेरे भाई, एक काम कर ना, मैं तुझे 1 लाख रुपए देता हूँ। सेटल कर देंगे? भिखारी समझ रहा है? हाँ, भिखारी लग रहा हूँ। 1 लाख यार, मतलब तू मेरी बीवी की इज्जत की कीमत 1 लाख लगा रहा है? उसको 20,000 भी दिए मैंने। अच्छा, 1,20,000। चल पुलिस स्टेशन। अरे रुक। क्या चाहिए तुझे? बोल क्या चाहिए? देख यहीं पे 5 लाख दे, काम खत्म कर। तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो यार? ठीक है, इसको नहीं मंजूर। चल अरे रुक, पुलिस के पास मत जा। देख वादा करना, अगर मैं 5 लाख दूंगा ना, तब यहीं पर खत्म हो जाएगा। ए ज्यादा बकवास मत कर, ठीक है? वो बात की बाद में देखो। चल पैसा निकाल। छठा से लाता हूँ। आप पूरा लेके आना। ये अबे लागा, अबे ये किधर छुपा रहा है? ये भी देख, पूरे है ना? क्या यार तेरा? पूरे है? हाँ पूरे। और कुछ है? नहीं नहीं है? नहीं है। ये क्या छुपा रहा है? अबे अबे निकाल ले इसको। काम के पैसे। अबे काम क्या? ये ले। और हाँ सुन, आज तेरे को छोड़ रहा हूँ। आज के बाद किसी भी गरीब की औरत की तरफ तूने आंख उठा के भी देखा ना, तो बेटा पुलिस के पटे ना पूरे सुनाई देंगे अच्छे से, वो भी गांड पे, समझा? समझ गया भाई। माफी मांग। हाँ माफी मांग। चल कोई नहीं, मांग रहा है कि नहीं? मैंने माफ कर दिया, जाने को छोड़ो। माफ कर दो। हाँ चल रानी। क्या मेंटल साइको लोग हैं यार। साला मेरे से पैसे लेके गए, मुझसे माफी मंगवा रहे और चूना लगा के गए मुझे यार। मेरी गलती है, मैं खामखा ऐसी खूबसूरती देख के फिसल गया था, लेकिन आज के बाद तौबा करता हूँ, मैं किसी लड़की को फंसाऊंगा नहीं भाई। साला वो लड़कियों पे खर्च करके पटाना मंजूर है, लेकिन ये ऐसा फायदा नहीं उठाऊंगा किसी का मैं। कहीं आगे मुझे जिंदगी में ब्लैकमेल तो नहीं करेंगे ना? नहीं, उनको पैसे तो मिल गए ना। चल तू अभी ज़्यादा स्ट्रेस मत ले यार, मेरे 5 लाख कुछ निपटाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, ये मुर्गे को कैसे फंसाया तुमने और इतने आसानी से कैसे फंस गया और इतना पैसा दे भी कैसे दिया उसने? अरे ये आजकल के सोशल मीडिया ऐप्स है ना, ये टिंडर हो गया, हैपन हो गया, हाँ। ये मैंने भी यूज़ किया था।
साला इसके ऊपर देखता हूँ मैं, ऐसा कोई मुर्गा मिले जो अमीर हो, घर की हो। मैं लड़कियों की आईडी बना के उनसे बात करता हूँ। हाँ, तो मेरे को पता था ये साला एक ना एक तो फंसेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। मैंने सोचा क्यों ना ठीक निशाने पे मारा जाए और उसको बलि का बकरा बनाया जाए। चलो अब अगला प्लान करते हैं कुछ अगला क्या? फोन खोलेंगे, कोई नया मुर्गा ढूंढेंगे। बड़ा पकड़ेंगे। चल।